नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपकी संस्कृत की क्लास नंबर 30 में, जिसे हम पढ़ रहे हैं पररूप संधि। पररूप संधि का एक पार्ट हमने कल बनाया था और उसके तहत मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे। आज जो कुछ और सूत्र बचे हुए हैं इसके साथ हम पररूप संधि कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला सूत्र देखते हैं। वैसे चौथा नंबर सूत्र है ओमांगश्च। ओमांगश्च यानी आपको ध्यान रखना है कि ए वर्ण के बाद या तो ओम शब्द हो, ओम या आंग उपसर्ग हो। ए वर्ण हो, ए वर्ण के बाद ओम उपसर्ग, ओम शब्द हो या आंग उपसर्ग हो, होने पर क्या होगा दोस्तों? पर रूप एकादेश हो जाएगा। यानी ओम या आंग के बाद, ए वर्ण के बाद ओम या आंग होने पर क्या होगा? पर रूप एकादेश होगा। कैसे? उदाहरण से देखो ये शिवाय प्लस ओम है, यहाँ इस ये के अंदर ए है और यहाँ ओ है। अब आपको नियम याद आ गया कि ए के बाद क्या है? ओम हो। ए के बाद ओम हो तो हमें दिख गया कि ए के बाद क्या है? ओम है। तो हमें पर रूप एकादेश करना है। तो ए और ओ, पर रूप क्या है? बाद वाला ओ होगा। यानी इस ए को हटा देंगे और यहाँ देखो शिवा योम है, ये के ऊपर लग गया। यानी ये कहाँ नहीं लगा? आगे नहीं लगा दोस्तों, पहले ये के ऊपर लग गया और पर रूप एकादेश भी हो गया। तो इसको कहते हैं पर रूप एकादेश। जैसे कदम में देखो यहाँ पर क्या है? आ है, आ भी हो सकता है। आ के बाद क्या हो? ओम है। तो देखो यहाँ पर रूप एकादेश ओ बन जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? कै दो में। तो ये आपको दिखा दिया कि ए वर्ण के बाद ओम होने पर कैसे पर रूप एकादेश होगा। अब देखो आंग वाला, आंग उपसर्ग के 4 अर्थ होते हैं दोस्तों। एक तो इसका उपसर्ग अर्थ होता है, एक इसका इस अर्थ का अर्थ होता है दोस्तों अलग थोड़ा। इसका मर्यादा, वस्तु रहित, और एक अभिवर्ती वस्तु सहित। अभिविधि, वस्तु रहित और वस्तु सहित, ये दो इसको आपको ध्यान रखने। वैसे इसके उपसर्ग के अर्थ आपसे कोई पूछ नहीं, फिर भी ध्यान रख लेना। देखो आंग वाले उपसर्ग में देखो शिव, यहाँ क्या ए है और ये आंग आंग उपसर्ग पूरा नहीं देकर आ दिया हुआ है। शिव आ इहि, शिव आ इहि। अब देखो आ और ये ई मिलकर ए का निर्माण करेंगे। आ और ई मिलकर ए का निर्माण करेंगे और यहाँ पर इहि जो है वो एहि में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें इहि एहि में परिवर्तित हो जाएगा और फिर ये ए और ये ए पर रूप एकादेश करेंगे तो ये शिवे ही शब्द बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बताया कि ए वर्ण होना चाहिए, ये ए वर्ण आ गया। इसके बाद आ उपसर्ग होना चाहिए, आ उपसर्ग आ गया। अब यहाँ पर ये ई ही शब्द है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ए के बाद आ तो आ गया, लेकिन आ और ई मिलकर ए बन रहे हैं, ये ए बन रहे हैं, ये ए ही हो गया। और यहाँ पर ए तो है ही, ए के बाद पर रूप एकादश में जो आंग उपसर्ग था उसका ए बन गया, तो ये सीवे ही शब्द बनेगा। उसी प्रकार देख लो यदा प्लस आ प्लस उडा है तो इसकी यदोडा शब्द बनेगा। ये आ और उ मिलकर ओ बन जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, थोड़ा ध्यान रखोगे। अगला सूत्र देखो ओत्वु ओष्ठयु समासे वा। यानी ए वर्ण के बाद ओतु शब्द हो या ओष्ठ शब्द हो, आपको ध्यान रखना है। ए वर्ण हो, ए वर्ण के बाद क्या हो? या तो ओतु शब्द हो या क्या हो? ओष्ठ हो। होने पर समास का प्रसंग हो, यानी वहां पर क्या हो? कोई भी समास हो, समास का प्रसंग होने पर विकल्प से पर रूप एकादेश होगा। यानी एक बार पर रूप संधि होगी, एक बार दूसरी संधि होगी। यानी विकल्प का अर्थ होता है चुनाव, यानी एक आपके पास एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव है कि यह संधि नहीं होगी तो दूसरी संधि होगी। ये आपके पास विकल्प में ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर देखो यदि पर रूप का अभाव होगा, यानी पर रूप संधि नहीं होगी, तो वहां पर यथाप्रा वृद्धि संधि होगी। यानी आपको ध्यान रखना है कि ये ए और ए या आ हो, उसके बाद क्या ओतु या ओष्ठ हो, तो वहां पर समास का प्रसंग हो। अगर वहां पर रूप संधि होगी और पर रूप संधि नहीं हो बाय चांस तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। जैसे इसको हम उदाहरण में कैसे माने कि मान लीजिए कि एक बार एक घर में शादी का कार्ड आता है, ठीक है। अब शादी का कार्ड आ गया पिताजी के नाम से,
पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा तो पररूप संधि किसको मानते हैं? पिताजी को। पिताजी वहां पर बैठे थे, उनके नाम शादी कर दिया, पिताजी को बाहर जाना पड़ा। अब पररूप संधि का ऑप्शन है, अगर पिताजी को बाहर नहीं जाना पड़ता तो पिताजी जाते शादी में खाना खाने। और वर्ती संधि क्या है? उसका पुत्र है, उसका मतलब यहाँ पुत्र नहीं, पुत्र से उदाहरण सुना रहे हैं, उसका विकल्प है। अगर पिताजी नहीं होंगे तो फिर पुत्र जाएगा शादी में खाना खाने। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, अगर पररूप संधि नहीं होगी तो क्या होगी? वर्ती संधि। देखो स्थूल प्लस O2, ये देखो यहाँ क्या है? ए है और ए के बाद क्या है? ओ है। ए है और ए के बाद ओ है। तो अगर पररूप संधि होगी तो ये उदाहरण बनेगा स्थूलोतु, ओ बनेगा। और वृद्धि संधि होगी तो औतु बनेगा, औ आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि वृद्धि संधि में तो ए प्लस अगर ओ हो तो वहां पर तो औ बनेगा। ये तो वृद्धि संधि कहेगी कि अगर पिताजी जाएंगे तो एक प्लेट खा लेंगे, पुत्र जाएगा तो मान लो 2 प्लेट खा लेगा, तो ये औ बन जाएगा। ये तो ओ है और ये औ बन जाएगा। इसी प्रकार बिंब प्लस ओष्ठ है, ए और औ है, तो ये एक तो बिंबोष्ठ बन गया, औ बन गया, और ये एक बिंबौष्ठ औ, यानी एक में ओ बनेगा और एक में औ बनेगा। अब दोस्तों जो पररूप संधि है, इसी के अंदर एक और जो विकल्पिक संधि है दोस्तों, वैसे कोई संधि का नाम नहीं है, एक अवांग आदेश संधि होती है, यानी अवांग का आदेश होता है। इस संधि के तहत 3 सूत्र है, इसको हम इसी में देख लेंगे। तो देखो पहला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गौ है, सर्वत्र विभाषा गौ है, यानी पद के अंदर कोई भी धातु रूप पद, मैंने आपको बताया था या तो धातु की या क्या होगा? शब्द रूप होगा। पद का मतलब धातु या शब्द रूप, यानी धातु रूप या शब्द रूप के अंत में गौ है। गौ के ओ, गौ का जो ओ है इसके आगे क्या हो रहा है? स्व ए होने पर विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। यानी पहली बार क्या होगा कि शादी का कार्ड दिया तो पिताजी जा सकते हैं, यानी प्रकृति भाव हो सकता है। और यथा प्राप्त पूर्व रूपादेश, यानी पिताजी नहीं जाएंगे तो उनका बड़ा बेटा जा सकता है, पूर्व रूप एकादेश हो बनेगा। लेकिन आगामी सूत्र अवांग स्फोटानस्य के द्वारा विकल्प से अवांग आदेश होकर सेवन दीर्घ। अब दोस्तों यहाँ पर 3 विकल्प होंगे, पिताजी भी जा सकते हैं, बड़ा बेटा भी जा सकता है, और बड़ा बेटा नहीं जाने की अदर काम हो तो छोटा बेटा जा सकता है, यानी यहाँ पर 3 रूप बनेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि धातु रूप या शब्द रूप के गौ शब्द है, गौ शब्द के आगे क्या ओ है, ए है उसका, उस ए के आगे ह्रस्व ए होने पर पहला रूप बनेगा प्रकृति भाव का, कोई संधि नहीं होगी। दूसरा रूप बनेगा पूर्व रूपादेश का, ए के स्थान पर अवग्रज बनेगा। तीसरा रूप जो एक आगामी सूत्र पढ़ेंगे अवांग स्फोटाइनस से, उसके द्वारा यहाँ पर अवांग आदेश होगा, ए का आगमन होगा और उसके बाद सेवन दीर्घ संधि भी होगी। तो देखो ये शब्द है गो प्लस अग्रम, ये देखो गो का ओ है ना, इसके आगे क्या है? ए है, तो हमें पता चल गया कि प्रकृति भाव संधि होगी पहले बात तो गो अग्रम सीधा का सीधा लिख दो, क्योंकि प्रकृति भाव में कोई संधि भाव नहीं होता। पूर्व रूप संधि होगी गो अग्रम, ये देखो अवग्रह चिन्ह आ गया। पूर्व रूप संधि का आपको पता है कि पहली वाली संधि होगी, तो ये जो आगे वाला ओ है, ए है, इसको हटाकर अवग्रह चिन्ह लिया। अब देखो तीसरा अवांग स्फोटाइनस से अवांग का आदेश होगा, तो गो और अग्रम के बीच में ये देखो अव आ गया, आदेश आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? ए, और यहाँ पर ए है, ए और ए मिलकर आ बनेंगे और ये सब बनेगा गवाग्रम, ऐसा बनेगा गवाग्रम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वत्र विभाषा गो में 3 रूप बनते हैं, पहली प्रकृति भाव संधि होगी, दूसरी पूर्व रूप संधि होगी और तीसरी सवर्ण दीर्घ संधि होगी। अब दोस्तों अगला सूत्र है अवांग स्फोटाइनस से। ये सूत्र क्या कहता है? यदि पद यानी शब्द रूप और धातु रूप के अंत में गो का जो ओ है इसके आगे स्वर आ जाए, कोई भी ए आ ई उ कोई भी स्वर आ जाए, वो स्वर आने पर ओ के अवांग जो आदेश है, ओ के स्थान पर अवांग आदेश होगा। ओ के स्थान पर क्या होगा? अवांग आदेश। अब अवांग के अंग जो अवांग आदेश है, इसकी अंग की जो इत संज्ञा है हलंत्यम से इसकी संज्ञा करने वाला अविशेष रहता है। क्या बनता है? अवशेष रहता है। हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाएगी तो से लोप हो जाएगा। इसके बाद अवशेष रहता है। अवशेष रहने पर आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। अवांग आदेश होगा तो दीर्घ गुण और वृद्धि होगी,
यानी अवांग आदेश पिताजी है, यानी अगर पिताजी को निमंत्रण आया तो ये 3 भाई जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ये भी है कि अवांग आदेश नहीं हुआ, यानी पिताजी को निमंत्रण आया लेकिन इन तीनों में से कोई जाने में असक्षम है, तो चाचा भी जा सकता है। यानी अयादी संधि को क्या मान लेते हैं, चाचा। यानी ये तीनों नहीं जा सकते, इनके परिवार का कोई सदस्य ना जाकर दूसरा सदस्य आएगा अयादी या पूर्व रूप, यानी चाचा या चाचा का लड़का जा सकता है। तो देखो गो प्लस उदय है, इसके अंदर देखो गए, अवांग आदेश के अव और उदय। अगर गुण संधि होगी यानी अवांग आदेश होगा तो गवोद्य शब्द बनेगा। अगर गुण संधि नहीं होगी तो अयादी संधि होगी, गवयुद्ध शब्द बनेगा, गवयुद्ध। अब देखो इसको हम थोड़ा समझते हैं, जैसे इसको समझते हैं। ये तो यहाँ पर आपको सिर्फ साफ दिख रहा है ए प्लस उ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और गवयुद्ध शब्द कैसे बना, इसको देखो, गय के बाद क्या है, अव है, अव के बाद क्या है, उदय है। अयादी संधि जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि यदि ए ओ आई अव के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहां अयादी संधि होगी। लेकिन यहाँ अयादी संधि का विच्छेद करके नहीं, टुकड़े करके दे रखे, हमें अव दे रखा है, ये देखो ये दे रखा अव। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इस गय का गय आएगा और अव जो है ये जो वह है इसके अंदर ऊ जुड़ जाएगा, गवुद्दे। ये ऐसे बनाया गया है इस शब्द को, मतलब इसको ऐसे बनाए गए हैं। ये जो अव है ना, अव के स्थान पर वैसे तो ए होना चाहिए था, ये सब ऐसे बनना चाहिए था गवेद्य, लेकिन ये सब ऐसे बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक या कोई और हो तो आप मुझे सजेशन देना और मैं भी इसके अंदर देखूंगा। ठीक है, अंतिम सूत्र देखो, इंद्रियचय। इंद्रियचय का सूत्र है पद के अंत में गो के आगे इंद्र शब्द होने पर, पद के अंत में गो के आगे इंद्र शब्द होने पर गो के अव के स्थान पर नित्य रूप से अवांग आदेश होगा और गुण संधि होगी। आप दोस्तों पिताजी ही खाना खाने जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कार्ड पिताजी नाम है और पिताजी ही जाएंगे। गो प्लस इंद्र गए, अव इंद्र, गवेंद्र शब्द बनेगा। यानी यहाँ पर नित्य रूप से आदेश होगा, यानी शादी वाले ने अनिवार्य कर दिया कि पिताजी को ही आना पड़ेगा तो खाना मिलेगा, नहीं कोई दूसरा आएगा तो खाना नहीं मिलेगा, मतलब पिताजी को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नित्य रूप से एक ही संधि होगी, गए, ए, वे, ए और ई मिलाकर ए बन जाएंगे और ये गवेंद्र शब्द बन जाएगा। एक नोट करने वाली बात है कि पद के अंत में गो के आगे यदि अक्ष, अदनी और अनृत शब्द हो तो गो के आगे अवंग आदेश होने पर सवर्ण दीर्घ संधि हो सकती है। यानी ये शब्द हो, अक्ष, अदनी और अनृत ये शब्द हो तो सवर्ण दीर्घ संधि हो सकती है। तो गो अक्ष शब्द हो तो गो अव अक्ष और गवाक्ष शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो और बीच में आपको थोड़ी सी कहानी सुनाकर आपको आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत को आप बोरिंग सब्जेक्ट है हमारे, ये बहुत ही काम का और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। जैसे आप मैथमेटिक्स सवाल हल करते हैं ना, वैसे ही ये सब्जेक्ट है, आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे, स्वस्थ रहें।